रात का समय है। आसमान में गहरे बादल छाए हैं। चारों तरफ अंधेरा है। पर दूर किसी मैदान में अचानक आग की लपेट उठती है। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। रावण का विशालकाय पुतला धधक रहा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम हर साल दशहरे पर ही यह क्यों करते हैं? आखिर क्यों जलाते हैं हम रावण का पुतला? क्या इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है? क्यों इसे कहते हैं विजयदशमी, विजय का दिन? क्या यह केवल रामायण की याद है या फिर इसमें छिपा है कोई और रहस्य? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतम और आज की इस कथा में हम आपके सामने खोलेंगे दशहरे की असली सच्चाई। दो महान युद्ध, दो दैत्य, दो दिव्य शक्तियां और एक ही संदेश, सत्य और धर्म की जीत। तो आइए चले समय की उस यात्रा पर जहां से शुरू होती है दशहरे की गाथा। सोने की नगरी, समुद्र के बीच बसा वह द्वीप जहां राक्षसों का साम्राज्य था और वहां का राजा था लंकापति रावण। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह महान विद्वान था, शिव का परम भक्त था और उसने वेद शास्त्रों में अद्भुत ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन ज्ञान के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान विनाश का कारण बनता है। रावण को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर इतना घमंड था कि उसे लगता था संसार में कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। वह अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों की स्त्रियों पर भी बुरी नजर डालता। यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू होती है। वनवास का समय चल रहा था। अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे। तभी आई शूर्पणखा, रावण की बहन। उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा लंका पहुंची और भाई रावण को भड़काया। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। एक दिन मारीच नामक राक्षस ने स्वर्ग मृग का रूप धारण किया। माता सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे लाने की जिद की। राम मृग के पीछे गए। लक्ष्मण भी राम की सहायता के लिए गए और तभी साधु का वेश धारण कर रावण आया और सीता का हरण कर लिया। वह आकाश मार्ग से सीता को लंका ले आया। सीता ने सहायता के लिए पुकारा, परंतु राम लौटे तो कुटिया खाली मिली। राम का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने प्रण लिया, मैं रावण का संहार करूंगा और सीता को वापस लाऊंगा। राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई हनुमान जी से और सुग्रीव से। सुग्रीव ने राम को मित्रता का वचन दिया और पूरी वानर सेना राम की सहायक बनी। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। वह पहुंचे अशोक वाटिका, जहां सीता माता रावण की कैद में थी। हनुमान जी ने माता को श्री राम का संदेश दिया, माँ, श्री राम जल्द ही आपको मुक्त करेंगे। फिर वे रावण के दरबार में पहुंचे और अंतिम चेतावनी दी, हे रावण, यदि तू अभी सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा दे तो तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा तेरा वध निश्चित है। परंतु रावण ने हनुमान का अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उस आग से पूरी लंका जला दी और वापस लौटकर राम को पूरी स्थिति बताई। युद्ध अब निश्चित हो चुका था। प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर सेना एकत्र की। समुद्र पर पुल बनाया गया। वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस एक एक कर युद्ध में मारे गए। लंका की धरती रक्त से लाल हो गई। श्री राम जी ने 9 रातों तक माँ दुर्गा की उपासना की। उन्होंने चंडी पाठ और दुर्गा पूजा की। कहा जाता है कि यह शारदीय नवरात्र की शुरुआत थी। और फिर आया दशमी का दिन। राम और रावण आमने सामने आए।
भीषण युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर पुनः उत्पन्न हो जाते। प्रभु श्री राम ने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का वध कर दिया। उसी दिन बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की विजय हुई। वह दिन था विजयदशमी। दूसरी ओर एक और कथा जुड़ी है दशहरे से। महिषासुर एक भैंस के समान बलवान असुर। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई देवता उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता भयभीत होकर विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और जन्म हुआ एक दिव्य शक्ति का। वो थी माँ दुर्गा। सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र, तेजोमयी रूप। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर कभी हाथी बनता, कभी सिंह, कभी भैंस, परंतु अंततः दशमी के दिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। वह दिन भी कहलाया विजयदशमी। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल संयोग है कि दशमी के दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया और माँ दुर्गा ने महिषासुर का? नहीं, यह सृष्टि का संकेत है। यह याद दिलाने वाला दिन है कि रावण अहंकार का प्रतीक है, महिषासुर अत्याचार का प्रतीक है और विजयदशमी है उस सत्य का प्रतीक कि धर्म और न्याय की सदा विजय होती है। इसलिए दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए उसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि असली रावण हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जब तक हम इन पर विजय नहीं पाएंगे तब तक सच्चे अर्थों में दशहरा नहीं मना पाएंगे। तो दोस्तों, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, यह वह दिन है जब हमें याद दिलाया जाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की किरणें उसे चीर देती है। चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की शक्ति ही सबसे महान है। आइए इस दशहरे पर हम केवल पुतले ना जलाएं, अपने भीतर रावण को भी जलाएं, अपने भीतर छुपे अहंकार और लोभ को भी समाप्त करें, क्योंकि तभी हम कह पाएंगे सत्य की सदा विजय होती है। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।